सुधांशु जी, तो क्या ट्वीट करने से आपके कार्यकाल की सारी कमियां दूर हो जाती हैं? समझ रहे, मैं अखिलेश यादव के लिए पूछ रहा हूं। एक जो बीजेपी ने कोर्स करेक्शन शुरू किया है, जहां आप देखिए कि इसी संविदा में पूरा 24 जुलाई को ही मुख्यमंत्री ने ये डाटा मांग लिया कि हम संविदा या थर्ड पार्टी रख रहे हैं, उसमें आरक्षण को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। नौकरियां निकलनी शुरू हुई और मैं मतलब कह रहा हूं कि जो पुलिस भर्ती का भी जो एग्जाम हुआ है, अगर इसी तरीके से सारे एग्जाम होते पहले भी 17 से 24 के बीच में, तो सिनेरियो दूसरा होता। दूसरा, ये जो जाति जनगणना पर बीजेपी अभी शांत है और SC ST रिजर्वेशन पे जो ये फैसला आया है कोर्ट का, उस पे शांत है। ये दो मुद्दों पर अभी बीजेपी खुलकर नहीं बोल पा रही है। बाकी उसने कई जगहों पर कोर्स करेक्शन, जो उसको आगे 10 सीटों के उपचुनाव है उन पे निपटने के लिए। देखिए, एक चीज मैं बताऊं, तो ये दो तरह की नौकरी है ना। सरकारी नौकरी के संदर्भ में तो ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं कि चलो नहीं दे रहे थे, जहां रिक्वायर्ड था वहां पर भी नहीं लगा रहे थे। इतना तो हम सारे लोग जानते हैं, यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं, 5 लोग हम बैठे हैं। प्राइवेट सेक्टर किसी के कहने से या किसी को पॉलिटिकल नफा नुकसान कराने के लिए तो वो नौकरी देने वाला नहीं। उनको नहीं तो जो रिक्वायर्ड होगा, मैंने ये नियुक्तियां पत्र कटेरी वहां बिके बटे हैं, ये सब गड़बड़ बिके बटे हैं। नहीं, अब सुन सुन तो मैं जो प्राइवेट सेक्टर नौकरी दे रहा है, इसका मतलब उसको रिक्वायरमेंट था। फर्क क्या आया है, उस प्राइवेट सेक्टर की नौकरी को भी अब एक इवेंट करके दिखाया जा रहा है कि ये लो देखो हम नौकरी दे रहे हैं। वो नौकरी तो ऐसे भी देते, अगर उनको जरूरत थी तो नहीं देते क्या? तो ये चीज मत देखिए, एक ये तो बहुत नहीं क्लियर नहीं, है ये तो नहीं, ये आप ज्यादा तगड़ा क्रिटिक हो रहे हैं। अगर नहीं, सरकार वहां पे दे रही है, वो यही तो था। सरकारी नौकरी की बात नहीं कर सरकार रहा अपनी हूं मेहनत कर रही है ना। सर जी, मैं सरकारी नौकरी की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं पहला 2 पॉइंट्स मैंने कहे हैं। मैं सरकारी पे अभी आता हूं, मैं प्राइवेट नौकरी की बात कर रहा हूं। प्राइवेट कोई भी संस्था है, उसको रिक्वायरमेंट होगा तभी तो नौकरी देगी ना। और सरकार जो अर्थव्यवस्था का डिस्कशन होता है उसमें क्या करती है, सरकार की भूमिका ये होती है कि आप प्राइवेट सेक्टर से लेकर जो आप आर्थिक सुधार उस तरीके का करते हैं जिससे प्राइवेट सेक्टर नौकरी देने के काबिल बनता है। तो हो सकता है कि वो अभी जो सुधार हो रहे हैं उससे कुछ लाभ हो रहा होगा, तो उस वजह से कर रहे हैं। लेकिन इवेंट बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है? इवेंट बनाने की जरूरत इसलिए पड़ रही है क्योंकि पिछले दिनों में ये एक राजनीतिक मुद्दा बना है, बेरोजगारी। ठीक है, और उसी का दबाव है जिसकी वजह से अभी सरकार ने कॉन्ट्रेक्चुअल नौकरियां देनी शुरू कर दी। जो आप बात कर रहे थे ड्राइवर की, इस तरह की सारी ये 2 नौकरियों की आपने ही चर्चा करी। नहीं नहीं, आज निकली है तभी चर्चा कर जी, रहे हैं। नहीं बिल्कुल ठीक बात है, मैं उसको निगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूँ। उन्होंने शुरू कर दिया। अब सवाल ये आता है, देखिए, कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों में और साथ में आरक्षण, 2 महत्वपूर्ण पहलू हैं। बीजेपी गवर्नमेंट ने जो उत्तर प्रदेश के चुनाव में, मेरी समझ ये है कि अगर वो हारी है तो इसलिए हारी है क्योंकि वहां पर आरक्षण एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था, जिसको एक नए तरीके से लाया गया था। आरक्षण नहीं कह के ये कहा जा रहा था कि संविधान खतरे में। ठीक है जी। तो अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की नौकरी देंगे, ठीक है, आप अभी जैसे कह रहे थे कॉन्ट्रैक्ट में भी आरक्षण देने की बात चल रही है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की नौकरियों में आप क्या आरक्षण दे पाएंगे? क्या रोस्टर बनेगा? मैं तो चूंकि इस पे काम करता रहा, मैं तो जानता हूं किस तरह से आप रोस्टर बनाओगे, क्या उसका स्वरूप करेगा, कैसे इंप्लीमेंटेशन होगा, 11 महीने की नौकरी में आप क्या रिजर्वेशन देंगे। तो जो वो नहीं, तबका है भर्ती जो में तो नाराज देंगे था। ना। वो तो 2008 में मायावती कर गई थी, तो तब से ये लागू है। तो अभी क्यों नेहा यादव जी भी बता रही थी नंबर। नहीं, तो वो सामने तो समय नेहा यादव जी हो, मतलब कोई भी सरकारी पार्टी हो, सवाल ये है कि क्यों सरकारी नौकरियां कॉन्ट्रैक्ट पे जाएं। सरकारी नौकरियां तो देखिए जीवन यापन का मामला है ना। मैं जिस पॉइंट को उठा, आप एक चीज मुझे बताइए, दिल्ली में मैं रहता हूँ, दिल्ली में एक चौकीदार को प्राइवेट सेक्टर के थ्रू जब वो इम्प्लॉय होता है हमारे ही दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो उसको 11,000 रुपया जो है वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर देता है। जबकि दिल्ली में नियम है 18,500 रुपया का मिनिमम वेतन का। तो वो भी, अब हो सकता है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी उसको 18,500 देती होगी, बीच में जो कॉन्ट्रैक्टर है क्योंकि वो उसको प्रोवाइड करा रहा है, बीच का पैसा वो खाता होगा। मैं कह रहा हूं अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी उन्हीं को सरकारी नौकरी की तरह देता तो उनकी सैलरी 40,000 होती। अब आप सोच कर देखिए कि 11,000 में एक लाइफ लीड कर रहा है दिल्ली दिल्ली जैसे जगह में, और 40,000 में कहने को तो नौकरी मिल गई। अभी अपने साथी कह रहे थे कि भाई 4 रोटी में से 1 रोटी मिला, ये कोई मतलब
ये तरीका ठीक नहीं है। 4 रोटी में से 1 रोटी, सरकारी नौकरी तो सरकार तो कम से कम उस चीज को ना अप्रिशिएट करे ना, ये काम प्राइवेट सेक्टर करता है तो हम उसके लिए गलत कहते हैं कि भाई ये तरीका ठीक नहीं है। और सरकार खुद जब आगे बढ़ के 10,000 की नौकरी देगी, प्राइवेट सेक्टर तो और प्रोत्साहित होगा ना। सुधांशु जी, ये भी एक बड़ा कटु सत्य है कि चुनके भी तो यही सरकार आ रही है ना, वही जनता चुनके भेज रही है ना। बिल्कुल, वो तो है ही ना। 84 से आज तक कोई 200, मतलब कांग्रेस कभी 240 भी नहीं पहुंची और बीजेपी लगातार तीसरी बार 240 आई है। ठीक ठीक भाई ठीक। कहीं तो जनता उनको भी मैंडेट जैसा दे रही है ना। ठीक है, मैं मानता हूं यूपी में उनको 33 सीटों पे रोका। बिल्कुल, देखिए दे रही है, आ रहा हूं शर्मा जी। देखिए दे रही है इसीलिए, देखिए दे रही है, लेकिन देखिए क्या होता है ना, हर एक दौर का अपना अपना एक वो होता है। ये कई बार क्या होता है, भावनात्मक मुद्दे जो हैं जीवन यापन के मुद्दे पे भारी पड़ जाते हैं। अभी तो मैं, आपने कहा ना, मैं एनएसएस आंकड़ा देख रहा था, कोई एनएसएसओ नहीं दिखा रहा कि बढ़ा है। हाँ, मैंने वही काउंटर किया था। वही है जो ये कह रहे, जो दिसंबर का, क्योंकि तिमाही आंकड़े जारी करती है वो, दिसंबर का आंकड़ा से मतलब 0.1% जो है इस बार जो है घट गया। तो क्या फर्क पड़ गया उससे 0.1% से? तो ये लगातार चलता है। और मैं उसके हिसाब से अगर आप महंगाई उठा के देख लीजिए, महंगाई के आंकड़े दोनों के बढ़े हैं। थोक मूल्य वाला भी बढ़ रहा है और जो खुदरा का है खुदरा दोनों, और खाद्य जो है 1.3 के आसपास बढ़ा है। तो नौकरी मान लीजिए 0.1% नौकरी बढ़ गई और महंगाई 1.3% बढ़ गई, किसको भुगतना पड़ेगा? यही 10,000 9,000 वाले। ये 9,000 की नौकरी लेके इस महंगाई में कैसे जीवन यापन करेंगे? तो कम से कम, मैं प्राइवेट सेक्टर के लिए बात नहीं कह रहा, लेकिन सरकारी क्षेत्र के नौकरियों में, चाहे कोई भी सरकारी दल हो, हमें किसी पार्टी का तो यहाँ पार्टीबंदी हमें करना नहीं है, दोनों प्रवक्ता हैं अपनी अपनी बात रखें। लेकिन एज ए मतलब राजनीति के स्तर पर भी देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये चीज ऐसा थोड़ी है कि जिसको 9,000 की 8,000, ठीक है, उसको शुरुआती दौर में तो अच्छा लग सकता है कि भाई उसके पास कुछ नहीं था तो उसने 9,000 की आज नौकरी हो गई। लेकिन फिर जब वो बाजार में, क्योंकि हर एक नौकरी के साथ अपने एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं ना, आप मान लीजिए किसी पद पे है, मैं किसी पद पे हूँ, तो उसके हिसाब से आपका लाइफ स्टाइल चेंज होता है, तो फिर वो तकलीफ में आएगा। और जो जो नाराजगी है, जिसको टैकल करने की सरकार कोशिश करो, इसमें देखिए कोई चाहे कितनी भी बातें कर ले, ये जो कहा हमारे साथी ने, मैं शाहनवाज जी ने, कि भाई आप क्यों कर रहे हो और कहां पर कर रहे हो, 10 जगह पे कर रहे हो, तो ये इसका मतलब क्या है? ये भी एक पॉलिटिकल इवेंट आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये एक तरह के जीवन यापन का मुद्दा है। तो इसमें तो कम से कम इस तरह के राजनीतिक स्टंट मत करिए ना, आप देश के पूरे प्रदेश के स्तर पे नौकरी बांटिए। मैं ऋचा जी के पास जाऊंगा। क्या ऋचा जी, आपको आवाज आ रही है? ऋचा जी का कुछ नेटवर्क में वही मैं पुष्कर जी एक बात बोल, ऋचा जी आपको आवाज, हाँ शहनवाज जी आप अपनी बात पूरी कर लें, ऋचा जी का नेटवर्क आ गया तो मैं उनसे सवाल लेता। हाँ, सुधांशु भाई की बातों में एक ऐड ऑन करूंगा। वैसे मैंने ये नहीं कहा था कि रोजगार देना मतलब संविदा पर ही दी जानी चाहिए, मैंने कहा था परमानेंट मिलनी चाहिए, लेकिन नहीं मिल रही तो कोई बात नहीं, वही मैंने वहीं पे काउंटर कर लिया था। इस सच्चाई को भी स्वीकार करना पड़ेगा कि सरकार सबको रोजगार नहीं दे सकती, चाहे सरकार कोई भी आ जाए। इस सच्चाई को जहां विपक्ष है, जहां जिन राज्यों में विपक्ष है, क्या वो रोजगार मेले के जरिए कितनी नौकरियां दी हैं ऐसे ही बता दें, यही वाली कितनी दे पाए? सरकारी पुष्कर जी सबको ही पता है। सरकार, ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट उठा के देखिए, आज की बात नहीं है। जब मंडल कमिश्न रिपोर्ट लागू हो रहा है 1990 में सर, तभी 2% ही सरकारी नौकरी थी। अरे आज भी तो कल आंकड़े आ ही गए ना, केंद्रीय कर्मचारी 23 लाख, और बहुत बढ़ के पूरे सारे राज्य मिल जाए तो 93 लाख के वर्किंग है। जो क्रिएटेड पोजीशन है पुष्कर जी, मैं बताऊं आपको, क्रिएटेड पोजीशन 35 लाख है सरकारी, केंद्र सरकार का, और स्टेट का 1.32 करोड़ से। ये तो क्रिएटेड पोजीशन, उसमें अपॉइंटमेंट जैसे आप जो कह रहे हो ना सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो 23 लाख अपॉइंटेड है, लेकिन 12 लाख पोजीशन जो है खाली है। मैं अब ऋचा जी से पूछ लेता हूँ। ऋचा जी, बहुत आपने सुना होगा, चाहे सुधांशु जी हों, शहनवाज जी हों, उनका ये मानना है ये संविदा पे नौकरी देके किस तरीके का जीवन यापन पे ले जा रहे हैं, और महंगाई जिस रेशियो में बढ़ रही है उस रेशियो में 10,000 रुपए की नौकरी आप कितना रिलीफ दे पाएंगे? तो ये क्यों ना लगे कि ये सिर्फ उपचुनाव है, इसीलिए ये गिमिक है। सवाल मिला ऋचा जी आपको मेरा? ऋचा जी सवाल सुन पाई आप मेरा? हाँ, एक बार फोन पैच कीजिए तो मैं तो
ऋचा जी आवाज आई? चलिए, ऋचा जी के पास आवाज नहीं जा रही है। नेहा जी, कुछ भी कह लीजिए, वो मेरे दोनों और पैनलिस्ट ने माना कि ये पूरा दिखाकर और इवेंट बनाकर दे रहे हैं, और शहनवाज जी ने बड़ी साफ गोई से कहा कि कम से कम अब बीजेपी के उसमें बेरोजगारी शब्द तो आया, उसने मानना तो शुरू किया। लेकिन जो निकट भविष्य में चुनाव है उसमें आप अब कैसे तैयारी करेंगी, जब वो एक तरफ कह रहे हैं कि हमने तो इतनी नौकरी दी है, ये किया है। ऋचा जी की आवाज अभी मैं नेहा जी से ले रहा हूं। ऋचा जी आ रहा हूं, ऋचा जी आप पास, आप कैसे इसको टैकल करेंगे? और उस समय तो चल गया कि संविधान बचा लो, आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, अब क्या करेंगी? अब यहां डायरेक्ट लड़ाई मुख्यमंत्री से है, सीएम योगी फेस है और यहां पर अखिलेश यादव। अब देश भर में का नहीं है, आपको असली लड़ाई लखनऊ की लड़नी है। देखिए पुष्कर जी, पहली बात तो ये कि आदरणीय अखिलेश यादव जी के चेहरे के आगे सारे चेहरे, जितने भी भारतीय जनता पार्टी चेहरे उत्तर प्रदेश में लॉन्च कर दे, वो सारे के सारे चेहरे फेल हो जाएंगे, और फेल हुए भी हैं। इसी चुनाव में फेल हुए, 27 अखिलेश जी तो नहीं फेल हुए को बार। आप अखिलेश जी तो नहीं फेल हुए को बार, क्योंकि जनता, मैं कह तो रही हूँ पुष्कर जी, जनता सारी धूर्तता, मक्कारी और चालाकी को समझ गई है। जिस जनता को भारतीय जनता पार्टी 5 चुनाव लग गए, 14, 17, 19, 22 और 2 वो लगातार छल कपट और धोखा दे रही थी, वो जनता समझ चुकी है। अब जनता समझ गई है ना। देखिए, मैंने कहा ना कि जनता समझ गई है, जनता समझ गई है, और जिस जनता को ये लगातार मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं, ये भी उसका ये जीता जागता उदाहरण है। ये जिस तरह के रोजगार मेले की बात कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए एक नौटंकी का अवसर है। इनके नेताओं की जो फोटोग्राफी नहीं हो पा रही है, उससे फोटोग्राफी को संचालित करने का अवसर है। जिस प्लान्ड वे में ये सरकार जो लॉन्च करी है ला करके, जहां जहां बाई इलेक्शन है, हम वहां दिखावा अच्छे से कर लेंगे, वहां तस्वीरें अच्छी आ जाएंगी, उन तस्वीरों को हम जनता के बीच प्रोजेक्ट कर लेंगे। तो ये जनता बहुत समझदार है।